हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिया क्लासेस। आइए आज हम लोग 7 मिनट सीरीज़ में पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, मेनली अगर एक कैरेक्टर को अगर ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाए तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसी प्रकार तीन कैरेक्टर को अगर ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो बच्चों मेनली अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल फर्स्ट लॉ लैब डोमिनेंस, मेंडल सेकेंड लॉ लैब सेग्रीगेशन, ये किस पर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या फिर हम उसी को मेनली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, तो ये जो कि है मेनली किस पर बेस्ड है, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। अच्छा, तो आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के दो नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कि लैब डोमिनेंस, दूसरा लैब सेग्रीगेशन। तो आइए देखते हैं क्या है कि मेंडल ने मेनली पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने उसके 7 कैरेक्टर पर अच्छे से मतलब ध्यान दिया था और ट्रेट को एनालाइज किया था। मेनली 7 ट्रेट को एनालाइज किया था और अलग अलग जो कि है ले करके या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया या डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। अच्छा, तो उन्होंने एक ये डोमिनेंट और रेसेसिव का कैरेक्टर लिया। पी प्लांट में एक टाल लंबा होता है, मेनली प्योर टाल लिया जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर था। एक रेसेसिव कैरेक्टर लिया जो कि ड्वार्फ था। तो इन दोनों का क्रॉस कराया। यहाँ हम सबसे पहले क्रॉस कराने के लिए क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। गैमीट बनाने के लिए मियोसिस कराएंगे। तो देखिए ये मियोसिस होने के बाद ये 2n है, प्लांट है तो डिप्लॉयड है तो ये 2n है। ये क्या है, मियोसिस कराने के बाद n हो गया, हैप्लॉयड हो गया, t हो गया। और ये भी उसी प्रकार से n हो गया, हैप्लॉयड t हो गया। अब देखिए यहाँ क्रॉस कराया गया तो ये हाइब्रिड टाल प्लांट प्राप्त हुआ जिसे हम क्या कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस। मेनली ये अब देखिए प्राप्त हुआ है तो ये यही क्या है, मेनली लैब डोमिनेंस है। कैसे, इधर देखिए लैब डोमिनेंस क्या कहता है, लैब डोमिनेंस ये कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर हावी होता है और वो भी किसके ऊपर, रेसेसिव कैरेक्टर के ऊपर। तो यहाँ भी यही दिख रहा था। अगर इसको अगर हम जर्मिनेट कराते हैं तो जितने भी मतलब यह सीड प्राप्त होते हैं 100% सभी कैसे होते हैं, टाल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली टाल हैं। अच्छा, तो और इसका जो कि है कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे इधर देख लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और क्या है, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो ये मेनली डोमिनेंस की तरह ही तो होता है, लैब डोमिनेंस की तरह ही होता है, लेकिन पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता है और रेसेसिव कैरेक्टर भी शो नहीं करता है। एक नया कैरेक्टर थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल जैसे मिराबिलिस जलापा, फोरोक्लाक प्लांट था, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा ही एक कोडोमिनेंस होता है जो कि वो ना तो पूरी तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है और ना ही रेसेसिव कैरेक्टर पूरी तरह से फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है, वहाँ पर दोनों दिखाई देते हैं। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप, ह्यूमन का अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो भी कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है और ये नीट में कई बार पूछा गया है। तो ये दोनों जो कि क्या है, लैब डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई लैब डोमिनेंस की। आते हैं सेग्रीगेशन की बात करते हैं, मेंडल सेकेंड लॉ। अगर उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट जनरेशन से प्राप्त हुए सीड को ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। अगर हम इन्हीं की सेल्फिंग करा देते हैं, मतलब 2 सीड लेकर के वहीं फर्स्ट जनरेशन से प्राप्त हेट्रोजाइगस सीड कितने हो, 2 हो, दोनों को अगर हम पेरेंट मान लें, देखिए एक ये पेरेंट्स, दूसरा ये पेरेंट, दोनों हमने यहाँ क्या उसका गैमीट बना दिया है, ये भी गैमीट है। तो F2 जनरेशन में मेनली कैसे प्राप्त होते हैं, यहाँ ये देखिए, ये प्योर टाल मतलब डोमिनेंट और ये प्योर ड्वार्फ, ये कैसा, ये मेनली कैसा है, ड्वार्फ और रेसेसिव। और दो जैसे दो ये क्या हैं, मेनली मोनो हाइब्रिड। तो ये कैसे हो गए, अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो 3:1 का रेशियो आता है।
मतलब मार्फोलॉजिकली 3:1 3 टाल होंगे और एक ड्वार्फ आएगा। अगर जीनोटिपिकली देखते हैं तो ये कैसा होगा, 1:2:1 का रेशियो आएगा। अच्छा, तो इतनी बातें तो हो गई बच्चों, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब मेंडल फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के लिए। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन क्या है, ये है F1 जनरेशन का क्रॉस। अगर हम पेरेंट्स से कराते हैं तो पेरेंट्स में कौन है, एक है डोमिनेंट एक है रेसेसिव, अगर हम इनसे करा दें तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। अच्छा, तो ये हो गया बैक क्रॉस। लेकिन अगर इसी F1 का अगर हम किससे करा रहे हैं, डोमिनेंट से करा दें, देखिए F1 का अगर डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा दें तो हम इसे मेनली बोलते हैं आउट क्रॉस। ये इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो ये देखिए ये भी टाल है और ये भी टाल है, तो इसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जिससे हम इसको कराएं, लेकिन ये होता है आउट क्रॉस। अच्छा, लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या है, अगर हम F1 का क्रॉस किसी भी रेसेसिव से करा दें, रेसेसिव से करा दें मतलब रेसेसिव पेरेंट से करा दें, तो ये क्या है, मेनली टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों ये देखिए यहाँ कराने पर ये क्या मिला हमें, ये क्या है, टाल है और ये क्या है, ड्वार्फ है। मतलब 50% टाल, 1:1 का रेशियो आया, 50% टाल और 50% क्या, ड्वार्फ आया। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमें टेस्ट करना हुआ हो कि F1 जनरेशन में जो हमें मिला है वो कैसा है, वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, वो इस प्रकार से हमें ये पता करने के लिए मेनली हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो बच्चों इतनी बातें तो ये रही मेनली बैक क्रॉस। तो इस पर ढेर सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन ट्राई करिए और फिर उसके बाद हमारे चैनल पर जो कि कमेंट्स करिए, क्वेश्चन पूछिए, आप ऐसा कर सकते हैं। और हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में नया सीरीज लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।